वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो और ये कंटिन्यूएशन है मेरी लास्ट पार्ट का। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे 64 क्वेश्चन। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 65th क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। एट विच एज इन मंथ हेड सर्कमफरेंस बिकम इक्वल टू द चेस्ट सर्कमफरेंस। कौन से ऐसे एज में या कौन से ऐसे मंथ में आपका हेड और चेस्ट सर्कमफरेंस इक्वल हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है 3, 6, 9, 12। जैसा हमने पहले पढ़ लिया है कि 1 ईयर में आपका हेड सर्कमफरेंस इक्वल हो जाता है आपके चेस्ट सर्कमफरेंस के। तो 1 ईयर मतलब यहाँ आंसर होगा 12 मंथ। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, सोल क्रीजेस इन टर्म न्यूनेट्स आर। एक जो टर्म पे या टाइमली जो न्यूनेट का बर्थ हुआ है उसके सोल मतलब उसके पैर के जो तलवे होते हैं उसमें उसकी लाइनिंग या क्रीजेस कैसी होगी। अब्सेंट नियर हील्स, एविडेंट ओवर हील्स ओनली, स्प्रेड ओवर इंटायर फुट, प्रेजेंट ओनली ऑन टो टिप्स। तो यहाँ राइट आंसर होगा स्प्रेड ओवर इंटायर फुट। जो एक नॉर्मली न्यूनेट टर्म पे होगा उसके सोल में बहुत ढेर सारी क्रीजेस होंगी और एक जो प्री टर्म है उसमें क्रीजेस अब्सेंट होंगी। देखते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। टर्म न्यूबॉर्न हैज़ क्रीजेस ओवर द इंटायर प्लांटर सरफेस while the creases of the preterm newborn range from absent to faint red marking। वही चीज़ है कि जो टर्म पे न्यूबॉर्न है उसके इंटायर पूरे प्लांटर सरफेस या पैर के तलवे में क्रीजेस होंगी या लाइन होंगी। और अगर हम बात करें प्रीटर्म की तो उसमें आपका क्या होगा, क्रीजेस अब्सेंट होगी और हल्की हल्की रेड मार्किंग देखने को मिलेगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ऑल द फॉलोइंग आर मेजर प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सेप्ट। ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेनली चाइल्ड के ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, बट इसमें से एक ऐसा है जो अफेक्ट नहीं करती। तो ऑप्शन है माल न्यूट्रिशन, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, मिसल्स। तो जैसा आप ऑप्शन में देख सकते हैं माल न्यूट्रिशन भी बच्चे के ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, निमोनिया बीमारी हो गई या मिसल्स बीमारी हो गई वो भी आपके बच्चे को ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। पर ये जो कॉमन कोल्ड है बहुत ही कॉमनली होता है और ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा बच्चे के डेवलपमेंट को। तो यहाँ राइट आंसर होगा कॉमन कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट पैरेलल प्ले। इसमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो आपका पैरेलल प्ले का एग्जाम्पल है। पैरेलल प्ले मतलब होगा आपका कि एक बच्चा आपका अलग खेल रहा है दूसरा अलग खुद में खेल रहे हैं। हाँ राइट आंसर होगा आपका बी। जिमी प्लेज विथ हर कार बिसाइड, मतलब जिमी अपने कार से अलग खेल रहा है और मैरी हु इज़ प्लेइंग विथ हर डॉल, वो अपने डॉल से अलग खेल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा प्ले है, पैरेलल प्ले है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पे। Play is a part of childhood that is necessary for the development of normal personality, social, physical, emotional, moral and intellectual skill। Play बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है उनके डेवलपमेंट के लिए, नॉर्मली उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, सोशली या सामाजिक होने के लिए, फिजिकली डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल, मोरल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स के लिए भी प्ले बहुत ज़रूरी है। पैरेलल प्ले इज़ एन इंडिपेंडेंट प्ले और प्ले बाय देमसेल्फ। पैरेलल प्ले क्या है, एक इंडिपेंडेंट प्ले मतलब बच्चा क्या है खुद से अपने हिसाब से खेलता है। चाइल्ड प्लेज अलॉन्गसाइड द अदर बट नॉट विद अदर चिल्ड्रन। इट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ टोडलर। ये टोडलर बच्चों में देखा जाता है। टोडलर मतलब आपके होंगे 1 से 3 ईयर वाले बच्चे कि वो पैरेलल प्ले करते हैं। बच्चे कुछ अपना अलग खेल रहा है बच्चा और कुछ दूसरा अलग खेलेगा। इंडिपेंडेंटली या आराम से होकर बच्चा खेलता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, द टाइप ऑफ प्ले एक्सेप्टेड बाई टोडलर वेयर दे प्ले बाई देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर चिल्ड्रन। एक ऐसा प्ले जो टोडलर में देखा जाता है जिसमें दूसरा बच्चा रहता है तब भी वो खुद से ही खेलते हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा तो टोडलर में आपको पाया जाता है पैरेलल प्ले, इसमें बच्चा अपना अलग ही खेलता है और बच्चे रहेंगे तब भी वो अपना अलग से ही खेलेगा। यहाँ देखिए दिया गया है टाइप्स ऑफ प्ले आर। अगर हम इन्फेंट की बात करें तो वो खेलते हैं सॉलिटरी या ऑनलुकर या सोशल इफेक्टिव प्ले, मतलब वो सोशली खुद से ही ऐसे देख के चीज़ों को प्ले करते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल होगा आपका बच्चा लेट के ऊपर फैन को देख के ऐसे खेल लेगा। टोडलर जो पैरेलल प्ले या थेराप्यूटिक प्ले करते हैं। पैरेलल मतलब और बच्चे भी रहेंगे पर वो अपना अलग से ही एक तरफ होके खेलेंगे। प्री स्कूल की बात करें तो एसोसिएटिव या कोऑपरेटिव प्ले। ये जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं 3 to 6 ईयर वाले वो एसोसिएटिव मतलब साथ में मिलकर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे। स्कूल एज में आपके कॉम्पिटेटिव प्ले विथ रूल्स एंड रिचुअल्स। स्कूल एज जब आएगी तो बच्चा क्या होगा, थोड़ा रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करेगा और यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्ले मतलब खेलते टाइम उनमें कंपटीशन होगा, वो कॉम्पिटिटिव प्ले करेंगे।
एडल्सन की बात करें तो गेम्स एंड एथलेटिक्स विथ स्ट्रिक्ट रूल। एडल्सन में बच्चा बहुत मैच्योर या समझदार हो जाएगा तो वो गेम खेलेगा और एथलेटिक गेम खेलेगा, जैसे रनिंग, कबड्डी, जितने भी गेम्स होते हैं एक प्रॉपर रूल के साथ। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्ले प्रेजेंट अमंग टोडलर। टोडलर की बात करें तो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि आपका पैरेलल प्ले देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्ले ड्यूरिंग इन्फेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इन्हांस। इन्फेंसी के टाइम पे प्ले का क्या इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो उसका बच्चे का आपके सोशल डेवलपमेंट करवाती है। बच्चा जब न्यू या नए माहौल में आया है वो धीरे धीरे चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और सोशली अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, तो प्ले से क्या होगा, वो सोशली डेवलपमेंट करता है अपना। इन्फेंट यूजुअली इंगेजेस इन सोशल अफेक्टिव प्ले, सेंस प्लीजर प्ले एंड स्किल प्ले। जो बच्चे होते हैं वो सोशल अफेक्टिव प्ले मतलब आसपास की चीज़ों से ही खेल लेते हैं, जिससे क्या होगा, उन्हें खुशी मिलेगी और थोड़ा स्किल भी डेवलप होती है प्ले की। ड्यूरिंग इन्फेंसी प्ले प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर सोशल इंट्रैक्शन बाय स्माइलिंग एंड इमिटिएटिंग अदर्स। इन्फेंसी के टाइम पे बच्चा क्या होता है, दूसरे को देखेगा, हंसेगा और तो थोड़ा सा इंट्रैक्ट करेगा, तो वो उसका क्या होगा, एक सोशल डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एसोसिएटिव प्ले। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एसोसिएटिव प्ले से एसोसिएटेड या कह सकते हैं उससे रिलेटेड या ट्रू नहीं है? तो यहाँ ऑप्शंस में अगर देखें तो चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन आइडेंटिकल एक्टिविटी, ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन बोरो एंड लेंड प्ले एक्टिविटी आर्टिकल्स, म्यूचुअल गोल इज सेट, नो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल रिगार्डिंग लिमिट्स ऑफ प्ले सेशन। तो यहाँ पे ये जो एसोसिएटिव प्ले है वो बच्चे खेलना शुरू करते हैं, तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका सी, म्यूचुअल गोल इज़ नॉट सेट। उनका कोई गोल नहीं होता, बस दे आर प्लेइंग। सो राइट आंसर विल बी सी। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया, देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्ले इज यूज्ड बाय प्री स्कूलर, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ प्ले इन विच सोशल इंट्रैक्शन इज़ रिक्वायर्ड। ये आपका एसोसिएटिव प्ले जो होता है प्री स्कूलर चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सोशल इंट्रैक्शन थोड़ा सा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, वो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्ले है। इन दिस प्ले चिल्ड्रंस इंगेज इन म्यूचुअल आइडेंटिकल एक्टिविटी अमंग पीयर्स विदाउट टू अचीव अ स्पेसिफिक म्यूचुअल गोल। इसमें क्या होगा कि चिल्ड्रन अपने ही एज वालों के साथ में या साथ वालों के साथ में ही क्या करेगा, गेम खेलेगा या प्ले करेगा, पर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक या म्यूचुअल गोल नहीं होगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो सेम ब्लॉक बिल्डिंग बाय ईच अदर, ट्राईसाइकिल्स राइडिंग बाय ईच अदर विदाउट अ डेस्टिनेशन ऑफ गोल। जैसे एग्जांपल में आपका ब्लॉक से बिल्डिंग्स बनाएंगे, ट्राईसाइकिल चलाएंगे और यहाँ पे ट्राईसाइकिल या और कोई एक्टिविटी करते टाइम पे कोई गोल सेट नहीं होगा, बच्चे बस खेलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्ले फॉर द प्री स्कूल एज चाइल्ड इज़ नेसेसरी फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ। अब एक प्री स्कूल चिल्ड्रन में प्ले का क्या इंपॉर्टेंस होगा इमोशनल डेवलपमेंट में? प्रोजेक्शन, इंट्रोजक्शन, कंपटीशन या इंडिपेंडेंस? तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका इंट्रोजक्शन की क्वालिटी इमोशनली डेवलप करने के लिए प्री स्कूलर बच्चों में प्ले देखने को मिलेगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन बाई प्ले डेवलप इनटू स्कूल एज चिल्ड्रन, नॉट इनटू प्री स्कूल एज चाइल्ड। ये जो कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग है वो आपके स्कूलर एज बच्चों में देखने को मिलेगी, प्री स्कूलर में नहीं। इन प्री स्कूलर एज ग्रुप चिल्ड्रन एंजॉय ड्रामेटिक प्ले थ्रू विच दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद एडल्ट, इट नोन एज इंट्रोजक्शन। प्री स्कूलर बच्चे क्या करेंगे, एक ड्रामा की तरह, जैसे आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सा जैसे मम्मी पापा बन के ऐसे खेलते हैं बच्चे, उसमें क्या वो इन्जॉय करेंगे अपने प्ले को और उनको ये रियलाइज़ होगा कि वो एडल्ट से डिफरेंट है या एडल्ट से क्या चीज़ें अलग है, वो चीज़ वो वहाँ पे रियलाइज़ करेंगे। तो इसी को कहते हैं आप इंट्रोजक्शन। इन साइको एनालिसिस इंट्रोजक्शन मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ विदाउट अनदर पर्सन और इंटरनलाइजिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर अनकॉन्शियसली एंड अनक्रिटिकली। अगर हम साइको एनालिसिस करें इंट्रोजक्शन का तो इसका मतलब ये होता है कि खुद को पहचानना किसी से बिना पूछे, जैसे बच्चे खुद ही देख के थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वो एडल्ट से अलग है और धीरे धीरे करके वो ये चीज़ें समझते हैं प्ले के हेल्प से। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। यहाँ पे स्टार्ट हो गया केयर ऑफ न्यू बॉर्न। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इन अ न्यू बॉर्न बेबी गर्ल इज़ नॉर्मल। एक न्यू बॉर्न बेबी गर्ल है, उसमें से कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो वो नॉर्मली होगी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ए, पासेज ऑफ मेकोनियम
विदिन 24 आवर्स, 24 आवर्स के अंदर वो मेकोनियम पास करेगी। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस हैं, ये कह सकते हैं ये एबनॉर्मली रेस्पिरेशन रेट हो गया, येलो स्किन या ब्लीडिंग फ्रॉम अम्बिलिकस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ए, वो मेकोनियम 24 आवर्स के अंदर अपना फर्स्ट मेकोनियम पास करेगी। यहाँ पे देखिए दिया गया है 90% बेबीज़ विल वॉइड 24 आवर्स ऑफ एज, मतलब अपने बर्थ के 24 घंटे के अंदर लगभग 90% बच्चे मेकोनियम पास करते हैं। एंड 99% बेबी पास यूरिन इन 48 आवर्स ऑफ बर्थ, और वो यूरिन कब पास करेंगे, लगभग 48 आवर्स या 2 दिन के अंदर ही वो यूरिन पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, मोस्ट न्यूबॉर्न पास यूरिन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड। तो ऑप्शन में देखिए आप, यहाँ पे आंसर सी करेक्ट होगा, विद इन फर्स्ट 24 आवर्स, लगभग 24 आवर्स के अंदर बच्चा यूरिन पास करेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, क्लीनिंग द एयरवे ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इन्वॉल्व्स ऑल एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट। जब न्यूबॉर्न का एयरवे क्लीन करेंगे तो इन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे, बट इसमें से एक ऐसी प्रोसीजर है जो हम फॉलो नहीं करेंगे। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, पोजिशनिंग द बेबी विथ हेड लो, ओके, जेंटल सक्शन टू रिमूव म्यूकस, ओके, रिससिटेशन नॉट, ओके। जब बच्चे का हम देखेंगे उसको रिससिटेशन की ज़रूरत होगी तभी हम देंगे, तो यहाँ राइट आंसर होगा रिससिटेशन। ये टैपिंग द चेस्ट, ओके, ये भी करेंगे, बट यहाँ राइट आंसर हमें ऐसा बताना है जो हम नहीं करेंगे, तो ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा आपका रिससिटेशन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे, रिससिटेशन रिक्वायर इनटू इमरजेंसी सिचुएशन इफ अबगार स्कोर इज लेस देन 4, नॉट इन नॉर्मल, न्यूबॉर्न हु नीड सिंपली एयरवे क्लियरेंस। रिससिटेशन कब देंगे, जब आपका अबगार स्कोर 4 से कम होगा, ना कि उन बच्चों में देना है जो नॉर्मल है, उनका एयरवे क्लीन किया जा रहा है। एक्सेप्ट रिससिटेशन ऑल अदर एक्टिविटीज़ आर यूज टू क्लीन द एयरवे ऑफ न्यूबॉर्न। इसमें से रिससिटेशन के अलावा ये सभी एक्टिविटीज़ जो आपके ऊपर दी गई हैं वो हम यूज़ करते हैं बच्चे का एयरवे क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए हमें बताना था कि कौन सा सही नहीं है, रिससिटेशन राइट आंसर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 77, द अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राइज एंड सेपरेट बाय असेप्टिक नेक्रोसिस इन। ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड कट होने के बाद जो उसका थोड़ा पार्ट होता है वो लगभग कितने दिन में आपका सूख के अलग हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा आपका 5 to 8 डेज, लगभग 5 से 8 डेज में आपका अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राई होके सेपरेट हो जाएगा। अम्बिलिकस कॉर्ड ड्राई एट 5th डे एंड स्टार्ट टू फॉल एट 7th डे बाई एसेप्टिक गैंग्रीनस प्रोसेस। ये 5th डे पे धीरे धीरे सूखने लगता है अम्बिलिकल कॉर्ड का जो पार्ट होता है बेबी के अम्बिलिकस में, और 7th डे पे एसेप्टिक गैंग्रीनस प्रोसेस, मतलब धीरे धीरे वो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है तो गैंग्रीन ब्लैक होगा और धीरे से वो अलग हो जाएगा बच्चे के अम्बिलिकस से। तो ये आपका हो जाएगा पूरा 5 to 8 डेज में। क्वेश्चन नंबर 78 है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ द न्यूबॉर्न एट बर्थ आर। न्यूबॉर्न का सबसे इम्पॉर्टेंट नीड बर्थ के टाइम पे क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं, हगिंग एंड किसिंग, बच्चे को ये ज़रूरी है ज़्यादा, बाथिंग एंड रैपिंग द चाइल्ड, क्लियर चाइल्ड्स एयरवे एंड मेंटेन टेम्परेचर, कीप द चाइल्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ मदर। देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ए, बी और डी, ये ठीक है ज़रूरी है, पर तुरंत इमीडिएट केयर या बच्चे के जस्ट बॉर्न होने के बाद तुरंत ज़रूरी है। ये जो आपका सी ऑप्शन है, क्लियर चाइल्ड एयरवे, ये आपका बच्चे का तुरंत की नीड है न्यूबॉर्न की, या कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड है कि हमें एयरवे को क्लीन करना है जिससे बच्चे को कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम ना हो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ऑल ऑप्शंस आर इशू ऑफ न्यूबॉर्न केयर बट एयरवे क्लियरेंस टू प्रिवेंट एक्सपैक्सिया एंड मेंटेन टेम्परेचर टू प्रिवेंट थाइमोथर्मिया आर ऑलमोस्ट प्रियोरिटी ऑफ केयर फॉर ऑल न्यूबॉर्न एट बर्थ। देखिए जो ऑप्शन है वो सब बच्चे की ज़रूरत है, पर मोस्ट जैसे आपका एयरवे क्लियरेंस एक्सपैक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए है और टेम्परेचर को मेंटेन करना है जिससे हाइपोथर्मिया प्रिवेंट हो सके, या कह सकते हैं ये प्रियोरिटी केयर दी जाएगी न्यूबॉर्न को। क्वेश्चन नंबर 79 है, द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग मदर एंड चाइल्ड टुगेदर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इज़ नोन एज। बच्चे के बर्थ के बाद मदर और बेबी को साथ में रखना जो होता है या जो रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा रूमिंग इन। रूमिंग इन मतलब बच्चे को और मदर को एक साथ में रखना, और ऑप्शन जैसे प्यूरिपेरम, बॉन्डिंग, लाइंग इन, ये सब अलग हो जाएगा। प्यूरिपेरम आपका ये पोस्टपार्टम वाला पीरियड हो गया, बॉन्डिंग एक नॉर्मल लैंग्वेज है, लाइंग इन भी नहीं कहेंगे, तो राइट आंसर होगा रूमिंग इन। यहाँ पे देखिए दिया गया है, रूमिंग इन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एन इन्फेंट इन द सेम हॉस्पिटल रूम अलॉन्ग द मदर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। रूमिंग इन क्या होता है, एक प्रैक्टिस है जिसमें इन्फेंट को सेम हॉस्पिटल रूम, मतलब उसी रूम में जहाँ पे मदर है वहीं पे बेबी को भी रखा जाता है
बर्थ के तुरंत बाद। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हम नियोनेट जो ICU है उसमें ले जाएंगे, नहीं तो हम मदर को बच्चे के साथ ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 आपका, द न्यूबॉर्न शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लोज टू द मदर फॉर इफेक्टिव। मदर को न्यूबॉर्न के पास क्यों रखेंगे? अटैचमेंट के लिए, केयरिंग के लिए, पेरेंटिंग के लिए या बॉन्डिंग के लिए? तो यहाँ राइट आंसर होगा बॉन्डिंग। एक पहले जब बेबी नई इन्वायरमेंट में आया है वॉर्म से बाहर, तो उसको बॉन्डिंग या कह सकते एक तरीके से सपोर्ट चाहिए, तो वो हम मदर से प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ बॉन्डिंग होगा, जैसे रूमिंग इन करके मदर और चाइल्ड का एक अलग ही बॉन्डिंग या इमोशनल सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। तो बॉन्डिंग इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए 80 क्वेश्चन। आगे का डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर चैनल पे नहीं हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, जिससे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें ये वीडियोज़ इफेक्टिव हो सके।